चलिए स्टूडेंट्स, आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोडक्शन। अब एक्चुअल में प्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम लोग जॉब कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस में आप जब भी आपने अक्सर इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि भाई एक्चुअल में रियल लाइफ पे प्रोडक्शन क्या होता है। तो चलिए आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है पूरा की पूरा प्रोडक्शन। मतलब ये मेरा जो सेक्शन है ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। बेसिकली प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण। निर्माण का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। अब ये उन व्यवसाय वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका अक्सर आपने देखा होगा रियल लाइफ में कोई प्रोडक्ट लाकर एक नया प्रोडक्ट बना के प्रमोट करना है। हम यहां पर कई प्रकार के एग्जाम्पल्स को देखेंगे और हमारा आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का हम लाइव प्रैक्टिकल भी देखने वाले। हमारा टेली के कुछ अल्टरनेट हमारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बेसिक टेली सीपीसीटी एंड अदर भी सब्जेक्ट के वीडियो चलते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो अब आज हम लोगों ने आपके लिए इस टॉपिक को लाइव के साथ साथ एक रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों चीजें आपके लिए हम लोग लाए हैं और आप इसको देखिए कि प्रोडक्शन को आप कैसे वर्क करेंगे। मैं आपको वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। इसके इस वीडियो के बाद में आप अच्छे से अच्छा कोई भी आइटम बनाकर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं और रियल लाइफ में प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको खुद को इस टाइप का मजा आएगा कि आपने रियल में एक नया प्रोडक्ट का निर्माण किया है। तो चलिए आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आपके पास प्रोडक्शन क्या होता है, जब भी आप अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज को उपयोग करते हैं तो बनाई कैसे जाती है। चलिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें। मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं एक प्रोडक्ट के लिए। तो चलिए हम यहां पर दो चीजों पे बात करने वाले। देखिए, एक होता है हमारे पास रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या मतलब होता है? कच्चा माल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है हमारा कच्चा माल। कच्चा माल मतलब कोई चीज को बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है मेरा रॉ मटेरियल, राइट। अब इस रॉ मटेरियल को हम लाएंगे हमारी फैक्ट्री या हमारे कोई भी ऑफिस के अंदर जहां से हम इस प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं। और जब ये प्रोडक्ट बन के निकलेगा तो यह प्रोडक्ट आपका बन के निकलेगा वह रेडी मटेरियल। यहां मैं मेरे हिसाब से नाम दे रहा हूं, आप और भी नाम यूज कर सकते। मैंने यहां पर बोला है रेडी मटेरियल। अब आप इस चीज को देखेंगे आपके सामने ये क्या है। देखिए एक डायग्राम आपको रियल लाइफ में, ये वो जगह है जहां से आपको एकदम प्रैक्टिकली, पहले थ्योरिटिकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे कि भाई कोई प्रोडक्ट अगर रॉ मटेरियल आता है उसका प्रोडक्शन होता है। मतलब ये वो जगह है जहां पर आप अपने माल को बनाने वाले हैं, प्रोडक्शन। तो देखिए अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ये देखने में बहुत छोटा है मगर है आपके लिए बहुत ही काम का। पता है क्यों? देखिए मुझे एक घड़ी बनानी है और आप भी जानते हैं कि एक घड़ी को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए मैंने एग्जांपल भी ऐसा दिया कि जो आपके मैक्सिमम लोगों के हाथ में घड़ी है। तो चलिए मुझे घड़ी को बनाने के लिए मुझे जिस मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है वो है मेरे पास सबसे पहला डायल। डायल मतलब घड़ी का पूरा स्ट्रक्चर। दूसरा उसके लिए मुझे जरूरत पड़ती है वो पड़ती है बेल्ट की, ठीक। तीसरी चीज पड़ने वाली है मशीन। अब आप खुद सोचिए, आपका डायल हो गया, बेल्ट हो गया, मशीन हो गई। तो आप जब इन चीजों के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास आ गया बेल्ट, ये आ गया आपका पूरा की पूरा डायल, एक आ गई मशीन और एक आ गया आपके पास सेल। मतलब आपके पास इतनी चीजें हैं। अब इन चीजों को आप लाए प्रोडक्शन में
और प्रोडक्शन के बाद जब इधर घड़ी बन के निकलेगी तो पता है कैसे बन के निकलने वाली है। यहां पर आपकी जब घड़ी बन के निकलेगी वो टाइमेक्स की वॉच हो सकती है, वो आपकी टाइटन की वॉच हो सकती है, ये बन के निकलेगी। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर ये जो पीस है ये मैं अगर 10 पीस परचेस करता हूं भाई, डायल 10, बेल्ट 10, मशीन 10 और सेल 10, जब ये प्रोडक्शन में जाएगी तो प्रोडक्शन से निकलेगी कितनी, 5 बनाना है तो 5 टाइमेक्स की और 5 टाइटन की पीस बन के निकलेगी। तो ये जो चीज होती है इसको बनाने को बोला जाता है प्रोडक्शन, या हम इसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। अब आप खुद देख रहे हैं, अब मैंने क्या करा, ये चीज मुझे मेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर से, इससे ये प्रोडक्ट मैं परचेस करूंगा। ठीक है, परचेस करने के बाद क्या करूंगा, इसको मैं ले जाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होने वाला है, ये चीजें बन के निकलेगी। अब ये बन के निकलेगी तो सिंपल सा यहां पर जो एक्सपेंसेस लगेंगे वो एक्सपेंसेस होते हैं आपके बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने वाला है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस और भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इससे जब आपका बन के निकलेगा, जब ये होने के बाद जब आप इसको सेल करेंगे अपने कस्टमर को, मतलब सन्ड्री डेटर्स को, तो आपको डायरेक्टली माल का कॉस्ट कितनी थी, माल को बनाने में क्या क्या लगा, माल के ऊपर एक्सपेंसेस क्या लगे। यहां पर अक्सर जो एक्सपेंसेस लगने वाले वो लगने वाला है आपका, देखा जाए तो वो लगने वाला है एक लेबर चार्जेस, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चार्जेस। अब ये जो चीज होती है इसको अगर आपको प्रैक्टिकली करना है तो इन सब चीजों को समझना है। और ये एक इतनी प्यारी चीज है, एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है कि जिसका उपयोग हम करके बहुत सारी, पहले मैं आपको एक लेंदी प्रोसेस से बताने वाला हूं और उसके बाद में आज आपको एक चीज और बताना है। यहां पर आज हमारा जो सेक्शन है वो प्रोडक्शन के साथ में आपको एक चीज और बताने वाला हूं, उसका नाम होता है BOM, यानी यहां पर बिल्स ऑफ मटेरियल। इस चीज को मैं पढ़ाऊंगा, बिल्स ऑफ मटेरियल। इससे एक चीज हो जाएगी कि आपको इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको आज समझ में आने वाला है। तो सुनिए, ये हमारी एक चीज हो गई, ये हमारी एक स्क्रीन हुई जहां पर हमें एक प्रोडक्शन करना है। और आपको प्रोडक्शन करने का तरीका क्या होगा ये मेरा एकदम थ्योरिटिकल है। इसके लिए आपको कंप्यूटर के अंदर क्या करना है, हम कंप्यूटर के अंदर कैसे प्रैक्टिकल करने वाले, चलिए इसी चीज को हम यहीं पर देखकर अभी हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करने के लिए जैसे हम लोग यहां से चल रहे हैं, अब हमने इस चीज को यहां पर देख लिया, हमने पढ़ तो पूरा की पूरा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब चलते हैं अपन अपने प्रैक्टिकल्स के ऊपर। तो चलिए अपने प्रैक्टिकल में आपको यहां पर क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, क्या क्या दिख रहा है, उन चीजों को अपन लाइव प्रैक्टिकल मोड में चलने वाले। तो चलिए आपके पास में है टेली प्राइम, यानी मैं यहां पर आपको जो दिखाने वाला हूं वो है हमारा टेली प्राइम। और टेली प्राइम के अंदर आपको क्या करना है, तो चलिए देखिए अब आपके सामने प्रॉपर वे में मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं कि एक्चुअल में रियल लाइफ में आपको टेली प्राइम के अंदर कैसे वर्क किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए मेरे पास एक कंपनी क्रिएट करना, आपको दिख रहा होगा यहां पर एक कंपनी का टाइटल आया। कंपनी के टाइटल के अंदर आपको किस तरीके का वर्क करना है, अगर आपको कोई थोड़ा बहुत स्क्रीन पे अगर नहीं दिखाई दे तो आप अपने मोबाइल से भी उसको बड़ा भी कर सकते हैं और एक एक करके और भी बड़ा अच्छे से देखा जा सकता है। तो चलिए आज हम लोगों के सामने जो प्राइम है उसके अंदर हमको काम कैसे करना है, तो ये हमारे सामने आ गया टेली का प्राइम सॉफ्टवेयर। देखिए जैसे हमारा प्राइम चालू हुआ, मैंने कंपनी क्रिएट करी, ओके। अब हम यहां पर जैसे जाएंगे तो मैंने आपके सामने एक कंपनी बनाई, मैंने यहां पर लिख दिया, एक कंपनी का नाम लिख दिया अमित वॉच वाला, अमित वॉच कंपनी
जेल रोड, इंदौर, स्टेट मध्य प्रदेश। अब हमने यहां पर कर दिया पिन कोड 450001। फाइनेंशियल ईयर सब मतलब कंपनी बनाने की मेथड वैसी की वैसी है। मैं आपको यहां पर जो चीज बता रहा हूं पूरा प्रोडक्शन बता रहा हूं, बीच आपको यहां पर अगर प्रोडक्शन के ऊपर अगर आपको टैक्स लगेगा तो टैक्स भी लगा के बता रहा हूं जीएसटी के साथ। ये पूरा की पूरा एक लाइव प्रैक्टिकल है आपके लिए, एक ऐसा प्रैक्टिकल जो कि आपको प्रोडक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए हम यहां पर सबसे पहले एक एक चीजों को समझते हैं। हमारा पहला जो काम है वो है जीएसटी एक्टिवेशन। हम एक एक चीज को करने वाले और फिर हम प्रोडक्शन पे चलेंगे। एकदम से आपको प्रोडक्शन पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि एकदम से आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। पहले बेसिक चीजों से चलते। तो चलिए हमने अपनी कंपनी बनाई 23AABCC9048G1ZT कुछ भी ले लिया। यहां पर क्वार्टरली किया, जीएसटी को हमने यस कर दिया। अब यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एंटर एंटर करके आप आ जाइए। इतना जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी ना मैं वहां पर आपको सारी चीज पढ़ाने वाला हूं। अगर मैं कुछ एंटर कर रहा तो आप ये मत सोचिए कि आपको ये सब चीजें नहीं पढ़ाएंगे। आप हर एक चीज पढ़ रहे हैं। एंटर किया, बस इतना करके आप आ जाइए। ये बनी मेरी कंपनी के अंदर, जीएसटी एक्टिवेट हो गया। और मैंने जो अभी आपको जो चार्ट बताया था उस चार्ट के अनुसार मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने जीएसटी एक्टिवेट किया, वो आपके सामने रेडी है। सेकेंड ऑप्शन पे अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले दो ग्रुप मैं पढ़ाने वाला हूं, दो ग्रुप आपको मैं बताने वाला हूं। तो उस दो ग्रुप के अंदर हमें क्या क्या करना है, हम किस किस टाइप से यूज में लेंगे, एक देखते हैं। तो अभी हमको ये चीजों को हमें कैसे कैसे करना है, आपके सामने जो मेरा जो डिजाइनिंग है, जो मेरा टास्क है, वो एकदम आप खुद देखेंगे। उस पे आपको बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। यानी जो हम लोग चीज करने वाले हैं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले मैंने जीएसटी को एक्टिवेट किया, हो गया। अब जीएसटी एक्टिवेट करने के बाद मुझे क्या क्या करना है उस चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा कंपनी में, क्रिएट करने वाला हूं और यहां ग्रुप बनाने वाला हूं। देखिए दो ग्रुप बनाने वाला हूं, एक जो रॉ मटेरियल है और दूसरा जो मेरे पास रेडी मटेरियल है। मैंने आपके सामने रॉ मटेरियल किया, यहां यस किया, यहां हेडिंग डाली रॉ मटेरियल, उसका HSN कोड डाला, टैक्सेबल 18% जीएसटी लग रहा है। मैंने 18% जीएसटी पे एंटर किया, हो गया। मतलब मेरा जितना भी रॉ मटेरियल आएगा वो 18% का। अब आता है मेरे पास रेडी मटेरियल। रेडी में मतलब जो घड़ी बन के तैयार होगी, जो मार्केट में बिकेगी, रेडी मटेरियल। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल में कुछ माल अलग जीएसटी रेट का होता है, वो भी अपन देखेंगे आगे चल के। अब जब बेचेंगे तो हो सकता है घड़ी का रॉ मटेरियल 18% का है और जो वॉच मार्केट में बिक रही वो 12%। चलिए वो अपन देखते हैं। यस किया, मैंने यहां पर दिया रेडी मटेरियल, यहां पर एंटर किया, HSN कोड मेंशन किया, टैक्सेबल में गए 12%, ये कर दिया। मतलब मेरे पास दो ग्रुप बनकर तैयार है। अब अपन चल रहे हैं आइटम में। तो देखिए आइटम मैंने डाला, सबसे पहले डाल दिया सेल। जो सेल आता है वो रॉ मटेरियल में आता है, वो मार्केट में पीस में बिकता है। तो यहां पीसेस कर दिया, एक हुआ। दूसरा मैंने लिया मशीन, ले ली मशीन, काय में आएगा रॉ मटेरियल, मैंने इसको पीस में कर दिया। तीसरी चीज आने वाली मशीन के बाद बेल्ट, ये भी रॉ मटेरियल में आएगा, मैंने ये भी ले लिया। और एक आता है आपका डायल, वो भी हमने रॉ मटेरियल में ले लिया, पीस।
तो मेरे पास अभी की तारीख में सारा रॉ मटेरियल बन के तैयार है। बट इससे बनने वाला क्या है वो अभी हमारे लिए अभी की अभी इंपॉर्टेंट है। उस जो रियल मटेरियल जो असेंबल्ड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद रेडी मटेरियल होगा, उसका नाम है मेरे पास, मैंने यहां पर ले लिया एग्जांपल के तौर पे टाइमेक्स वॉच। यहां पर गया ये रेडी मटेरियल में पीस, और एक ले लिया टाइटन वॉच, ये भी आ गया मेरे पास रेडी मटेरियल में पीस। अब आप खुद देखिए मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल है, मतलब दोनों मैंने स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। जो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं उसे जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करें तो स्टेप बाय स्टेप पुश करके देखते रहिए। अब चूंकि सब कुछ मेरे पास रेडी है, बट मेरे पास रॉ मटेरियल तो आना चाहिए, तो चलिए पहले रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। मैं परचेस पे गया, मैंने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इंदौर से माल परचेस किया। ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर से, ये देखिए हमने यहां पर परचेस किया। परचेस टैक्सेबल, क्या परचेस किया, देखिए मैंने डायल परचेस किए 10, 100 रुपीज का एक, मुझे मशीन खरीदना 10, 500 की ईच। मुझे टाइमेक्स यहां पर मेरे को और प्रोडक्ट खरीदना है, बेल्ट, ये तो इस कंस्ट्रक्शन बेल्ट हो गया। अभी मैंने बेल्ट खरीदे 10, 200 रुपीज ईच। पहले रॉ मटेरियल परचेस करते हैं हम लोग, सेल हो गया। अब ये सेल भी मैंने खरीद लिया 10, 100 रुपीज ईच। अब इस प्रकार से 9000 रुपीज का मटेरियल प्लस CGST लाइक ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स लाइक SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स, मतलब जो माल मेरे पास 9000 रुपीज का था वो मेरे पास कंप्लीट कितने में आ गया, मेरे पास कंप्लीट पड़ा वो ओवरऑल 10,620 रुपए का रॉ मटेरियल मेरे पास आया। मतलब मेरे को 10 घड़ी बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। अब मैं बेच तो सकता ही नहीं, क्यों, क्योंकि बेचूंगा तो एक एक घड़ी का पार्ट से थोड़ी बेचने वाला हूं कि भाई एक सेल ले ले, एक बैटरी ले ले, एक बेल्ट ले ले, तू घर जाके जोड़ के पर नहीं, मुझे करना है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करने के लिए ही मेन पॉइंट आज का जो है, उसके लिए आप जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आपको यहां पर शो मोर करना है, तो यहां पर आपको ये इतनी सारी चीजें दिख रही, बट यहां पर आपको प्रोडक्शन वाली चीजें नहीं दिख रही। तो चलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर टाइप पे जाना है। यहां पर आपको बनाना है प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल नाम का वाउचर। इसको हम जोड़ने वाले हैं स्टॉक जर्नल से। काय से जोड़ना है, स्टॉक जनरल, यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप इससे जाएंगे, मेरी बातों को अच्छे से सुन लीजिएगा। यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को हमने यस किया एंड ट्रेक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस। जब आप प्रोडक्शन करते हैं और कुछ एडिशनल कॉस्ट लगती है उसको भी आप यहां पर यस कर लेंगे। मैंने आपके लिए एक वाउचर ही बना दिया, रिसीव पेमेंट सेल परचेस, वैसे ही प्रोडक्शन। अब आपको प्रोडक्शन करना है तो कहां जाएंगे, प्रोडक्शन करना है तो आप चलिए वाउचर्स में। वाउचर में जाने के बाद आप यहां पर जाएंगे, यहां पर मिलने वाला है आपके पास जर्नल में जाना, यहां पर मिलेगा आपको स्टॉक जनरल, और स्टॉक जनरल में मिलने वाला है प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। हमारा यहां पर हम जैसे ही जाएंगे, मैंने यहां पर मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना टाइमेक्स वॉच। कितनी बनाना है, 5। तो क्या क्या लगेगा, 5 डायल लगेंगे, 5 बेल्ट लगेंगे, 5 मशीन लगेगी, और 5 लगने वाले हैं। बेल्ट हो गया, सेल हो गया, डायल हो गया, और एक चीज और है वो है हमारे पास बेल्ट। अभी बेल्ट भी हमने 5 कर दिया, देखो बन के तैयार है। अगर क्या इसके ऊपर कुछ स्क्रैप लगा, कुछ एडिशनल लगा, अगर मैंने बोला हाँ इसके ऊपर लेबर चार्ज लगा जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है,
लेबर चार्जेस जो कि माल की कॉस्ट में ही जुड़ेगा। ये देखिए मैंने यहां पर गया पर इतना करके मैं बाहर आ गया। आप खुद देखिए आपको 10% लगा तो जो घड़ी 4,500 की थी अब वो पड़ गई है 4950, मतलब 990 रुपीस की पूरी वॉच बनकर तैयार है। अब ये हुई एक। अब दूसरी भी अगर मुझे बनाना है तो मैं ऐसा बना सकता हूं। अगर मुझे फिर से इनको, अब मैं ये यहां पर BOM का यूज करना बता रहा हूं। देखिए BOM के लिए मैंने क्या करा, अभी मैं यहां अल्टर करने वाला हूं और मैं आइटम में जाके अल्टर कर रहा हूं। मुझे बनाना है टाइटन वॉच। अभी हमने टाइमेक्स बनाई, अब हम टाइटन बनाएंगे। तो आपको यहां पर F12 बटन दबाना है और जब आप F12 बटन दबाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहां जाएंगे आप, जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे और भी यहां पर ये कानूनी चीजों को ध्यान रखिएगा। जो चीज आपको नहीं दिख रही उसके लिए आपको यहाँ यस करना है। और यहां पर आप जैसे जाएंगे, देखो मेरे पास अभी चीज नहीं दिख रही थी, अब दिखिए सेट लिस्ट ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल को हमने यहाँ यस किया और जैसे ही मैंने यहाँ यस किया बस इतना करके आप बाहर आ जाइए तो आपके सामने ये मटेरियल लिखा है, ये आ गया। मतलब इस ऑप्शन को यस करने के लिए मुझे F12 बटन दबाना पड़ा और F12 बटन दबाने के बाद आप जैसे यहां जाएंगे तो कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है कि आपको करना क्या है। तो मैंने बोला मुझे एक टाइटन वॉच बनाना है 1 पीस। तो एक टाइटन वॉच बनाने के लिए मुझे एक बेल्ट लगेगा, एक सेल लगेगा, एक डायल लगेगा, एक मशीन लगेगी। अगर साइकिल होती तो 2 पहिए लगते, उसके बाद आपके पास अलग अलग 2-2 चीजें लगती। इतना करके आप बाहर आ जाओ। अब आपका फायदा क्या हो, बोले सर ये BOM क्यों पढ़ाया, क्या फायदा है? तो देखो अब फायदा बता रहा हूं। जब आप अकाउंटिंग में जाएंगे, जब आप यहां पर प्रोडक्शन में जाएंगे, ये देखिए आप जब जैसे आप यहां जर्नल में गए, आपने जैसे यहां पर यहाँ ये बटन दबाया जर्नल के अंदर तो आपके सामने स्टॉक जनरल आया। प्रोडक्शन में गए, अब मुझे कौन सी वाई बनाना है, टाइटन बनाना है। देखो ऑटोमेटिक 1 पीस लिखा हुआ आ गया। आपको 5 पीस बनाना है तो देखो 5-5-5 ऑटोमेटिक आ गया। यही BOM है कि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना एंटर 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 करते जाइए। और जैसे आप यहां जाएंगे आपको और भी एक्सपेंसेस लगते हैं तो लिखिए, अदरवाइज आपने यहाँ लेबर चार्जेस लिख दिया। अब परसेंटेज की बजाय आपने डायरेक्ट 500 लिख दिया तो 1000 की एक घड़ी मेरी बनकर तैयार हो गई। अब आपको करना क्या है भाई, आपका प्रोडक्शन रेडी है, बस अब आप सेल्स बटन दबाइए। वैसे ही करना है जैसा रोज कर रहे हैं आप। अब सेल्स में गए, हमने किसी कस्टमर को माल बेचा, हमने यहां पर सेल्स लेजर डाला। ये देखिए जैसे हमने सेल्स टैक्सेबल किया, मान लीजिए हमने सामने वाले व्यक्ति को 5 टाइमेक्स की वॉच बेची 2500 की, एक MRP 2500 थी। टाइटन की 5 वॉचेस सेल करी जो कि 3000 MRP की थी। ऑटोमेटिक CGST SGST लग गया। मतलब ये हुआ भाई कि जो प्रोडक्शन था वो पूरी 4-4 प्रोडक्ट आकर टाइटन और टाइमेक्स के अंदर फिक्स हो गए और आपके सामने बनकर तैयार हो गई घड़ियां। और जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे और जब आप अल्टर के साथ F1 बटन दबाने वाले हैं तो आपको डिटेल बताएगा। 9000 का प्रोडक्ट माल परचेस किया, 24,000 में सेल किया, आपका नेट प्रॉफिट 15,553 आया। और अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे, अगर डिटेल्ड देखेंगे तो गवर्नमेंट का टैक्स 1326 रुपए बना। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन का खेल था, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है वो मैंने आपको वेल प्रैक्टिकली देन थ्योरेटिकल बता चुका हूं। उसके साथ मैंने आपको BOM भी बताया। अगर आपको इसमें भी कोई तकलीफ रहे कभी भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हर एक चीज के लिए हमेशा आपके लिए हमारी लाइन ओपन है। आपको बस सब्सक्राइब करिए। कोई भी चीज सीखना है तो हमारे चैनल पे जा